हेलो स्टूडेंट्स। हमने लास्ट टर्म पर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पेपर 1 का यूनिट 5 शुरू किया था। उसमें हमने एसिड रेडिकल्स के टेस्ट लास्ट टर्म पर देखे थे। आज हम बेसिक रेडिकल्स के टेस्ट देखेंगे, क्षारीय मूलकों का परीक्षण। तो जैसा कि हमने आपको पिछली क्लास में बताया था कि किसी भी लवण का धनात्मक भाग क्षारीय मूलक कहलाता है। तो इसका परीक्षण हम किस प्रकार से करेंगे? मिश्रण में से इसमें हम मूल विलयन बनाते हैं जो कि निम्न विलायकों का उपयोग करके बनाया जा सकता है। जैसे आपको मिश्रण दिया जाए, उसको जल में घोलकर तनु HCl, सांद्र HCl या तनु सांद्र HNO3 में घोलकर बनाया जा सकता है। और जो गुणात्मक विश्लेषण है, क्वालिटेटिव एनालिसिस, उसको हम 7 समूहों में बांटते हैं धनायनों के लिए, और ये समूह भिन्न भिन्न होते हैं। तो प्रथम समूह का और हर समूह का लिए अपना समूह अभिकर्मक ग्रुप रिएजेंट होता है। प्रथम समूह के लिए तनु HCl ग्रुप रिएजेंट है। इस समूह के धनायन के लिए मूल विलयन के तनु HCl डाला जाता है। यदि प्रथम समूह उपस्थित हो तो प्रथम समूह के क्लोराइडों का सफेद अवशेष प्राप्त होता है। इसे छाना जाता है तथा प्राप्त चनित को आगे वाले समूह में रखा जाता है। अब प्राप्त अवशेष को पानी के साथ उबाला जाता है और फिर छाना जाता है। तो हमने क्या किया? मिश्रण लिया, मिश्रण में तनु HCl डाला, हमने देखा कि कोई अवशेष प्राप्त हुआ है, तो अवशेष को छान लेते हैं। तो अवशेष जो हमको प्राप्त होता है उससे तो प्रथम समूह का टेस्ट करते हैं, और जो छनित प्राप्त होता है उसको हम सेकंड ग्रुप के टेस्ट के लिए रख लेते हैं। तो सफ़ेद अवशेष हमको प्राप्त हुआ, उसमें आगे का टेस्ट है कि K2Cr2O7 डाला तो उसके हमको पीला अवशेष प्राप्त होता है, और AgCl और Ag2 में ये अवशेष नहीं प्राप्त होता, ये गर्म पानी में प्राप्त होता है। तो इसके पश्चात पीला अवशेष प्राप्त होता है तो हम लेड का टेस्ट कर सकते हैं, सफ़ेद अवशेष प्राप्त होता है तो हम सिल्वर का टेस्ट कर सकते हैं, और अवशेप में अगर हम आगे कन्फर्मेटरी टेस्ट डालने SnCl2 डालते हैं तो हमको श्वेत अवशेप मिलता है, तो हमें मरकरी होना सुनिश्चित होता है। तो इस प्रकार ये जो है यहाँ पे थ्योरेटिकली हम पढ़ रहे हैं, इसी को हम लैब में प्रैक्टिकली करके देखते हैं जब हमको मिश्रण दिया जाता है। ये प्रथम समूह के 3 थे, लेड, सिल्वर और मरकरी। अब हम द्वितीय समूह का विश्लेषण करते हैं। इस समूह का समूह अभिकर्मक HCl की उपस्थिति में H2S है। इस समूह के धनायनों के परीक्षण के लिए प्रथम समूह का छनित लेते हैं, उसमें H2S प्रवाहित करते हैं तो अवशेष प्राप्त होता है, तो हम मानते हैं कि द्वितीय समूह उपस्थित है। अवशेष को अमोनियम सल्फाइड के साथ गर्म करते हैं और छानते हैं। अगर अवशेष, ये इस ग्रुप के बहुत सारे रेडिकल्स हैं जिनको सेकेंड और सेकेंड बी में बांटा गया है। पहले अवशेष को गर्म पानी से धोकर HNO3 के साथ उबाला जाता है और फिर उसे छाना जाता है। जब अवशेष जो है वो काला है, एक बार अजय के घोल में घोलकर पानी से तनु कर उबाला जाता है। इसे लेकर तनु H2 डालने पर सफ़ेद अवशेष प्राप्त हो जाता है। प्राप्त विलयन में SnCl2 डालने पर प्राप्त सफ़ेद अवशेष मर्क्यूरिक आयन की उपस्थिति दर्शाता है, और लेड की उपस्थिति के लिए इसमें आगे NH4OH डाला जाता है। प्राप्त अवशेष ब्रोमियम की प्राप्त अवशेष जो है आपका बिस्मथ की उपस्थिति को दर्शाता है। इसको आगे करते हैं। अवशेष तो बिस्मथ का टेस्ट देता है, और बाकी जो फिल्ट्रेट बचता है वो कॉपर और कैडमियम उपस्थित हो सकते हैं। उसमें हम NH4OH डालते हैं, नीला रंग प्राप्त होता है तो कॉपर है। आगे इसमें हम उपस्थित, परंतु CD उपस्थित होने पर फिर इसको 2 भागों में बांटते हैं, और 2 भागों में बांटने के बाद हम देखते हैं एक भाग में CH3COH डालते हैं तथा पोटेशियम फेरोनाइट्रेट चॉकलेटी भूरा रंग प्राप्त होता है तो कॉपर। दूसरे भाग में H2SO4 के साथ जिंक डाला जाता है, इसे उबालकर छाना जाता है, तनु HCl डाला जाता है, H2S प्रवाहित की जाती है, पीला अवशेष प्राप्त होता है तो ये कैडमियम है। इस प्रकार ये हमने सेकंड ए ग्रुप के रेडिकल्स देखे। सेकंड ए ग्रुप में हमने देखा यहाँ पर मरकरी का टेस्ट, यहाँ पर लेड का टेस्ट, बिस्मथ का टेस्ट, यहाँ पर कॉपर और कैडमियम का टेस्ट, जो ये यहाँ पर दिए हैं आपके मरकरी, लेड, बिस्मथ, कॉपर और कैडमियम। इसके बाद हम इसी का दूसरा समूह देखेंगे, सेकंड बी समूह। सेकंड बी समूह में हमने येलो अमोनियम सल्फेट डालने पर प्राप्त फिल्टर को तनु HCl द्वारा अभिकृत किया जाता है। प्राप्त सफ़ेद अवशेष को सांद्र HCl डालकर उबाला जाता है, इसे गर्म पानी द्वारा तनु करके छाना जाता है। अवशेष
इससे गर्म का अमोनियम कार्बोनेट में घोला जाता है तथा इसमें तनु HCl डाला जाता है, पीला अवशेष प्राप्त होता है तो आर्सेनिक हो सकता है। जो फिल्ट्रेट बचा है उसे उबालकर H2S को पूर्ण निकाला जाता है, फिर दो भागों में बांटकर पहले भाग में NaOH ऑक्जेलिक अम्ल और H2S डालते हैं तो नारंगी अवशेष प्राप्त होता है तो एंटीमनी हो सकता है। दूसरे भाग में अवशेष जो पड़ा रखने पर स्लेटी रंग हो जाता है तो स्टेनस हो सकता है। तो इस प्रकार सेकेंड बी समूह में जो हमने देखा था कि सेकंड बी समूह में हमारे पास कौन कौन से रेडिकल हैं। सेकंड बी समूह में हमारे पास आर्सेनिक, एंटीमनी, Sb और Sn रेडिकल हैं और इनके टेस्ट निम्न प्रकार से दर्शाए गए। इसके बाद हम जब अगर सेकंड ग्रुप में भी हमारा कुछ नहीं निकलता तो हम आगे थर्ड ग्रुप के टेस्ट के लिए डाल जाते हैं। थर्ड ग्रुप का ग्रुप रिएजेंट NH4Cl और NH4OH होता है। प्राप्त अवशेष में अधिकता से NH4 डाला जाता है और कुछ बूंदे ब्रोमीन जल की डाली जाती है। इसे 2-3 मिनट तक उबाला और छाना जाता है। तो हम देखते हैं कि यदि हमें अवशेष प्राप्त होता है उसे गर्म पानी से धोते हैं, HNO3 घोला जाता है, फिर पोटेशियम फेरोसाइनाइड डालते हैं, नीला अवशेष आता है तो आयरन सुनिश्चित है। यहाँ पर हम देखते हैं कि जिलेटिनस सफ़ेद अवशेष प्राप्त होता है हमको तो एल्यूमिनियम सुनिश्चित है। विलयन में CH3COH डालकर लेड एसिटेट डालने पर NOH से विलयशील होता है जो एसिड CH3CO वापस उत्पन्न हो जाता है। इसकी ये कॉपर की ये थर्ड ग्रुप का जो आयरन, एल्यूमिनियम और कॉपर तो उपस्थिति दर्शाता है। इसके बाद हम देखते हैं चतुर्थ समूह का विश्लेषण। इस समूह का अभिकर्मक क्षारीय माध्यम में H2S गैस होता है। तृतीय समूह के मूलकों में अवशेष के निस्पंद को NH4Cl व NH4 की अधिकता में डालकर उबाला जाता है और यहाँ पर हमको अवशेष प्राप्त होता है और इस अवशेष को गर्म पानी से धोया जाता है और HCl के साथ हिलाकर छाना जाता है। कोबाल्ट का अवशेष और निकेल का काला होता है और फिर इसमें से H2S निकाल कर आगे के लिए टेस्ट किया जाता है। तो कोबाल्ट और निकेल के लिए जो टेस्ट है HCl CH ठंडा करके इसे डालते हैं, ब्रोमीन जल डालते हैं, सेब जैसा रंग प्राप्त होता है। कोबाल्ट की उपस्थिति व्यक्त करता है, परंतु यदि गर्म करने पर काला रंग प्राप्त होता है तो निकेल की उपस्थिति उत्पन्न करता है। यहीं पे अगर हम अब इधर जाते हैं तो यहाँ पर ठंडा करने पर NOH डालने पर उबाला जाता है, HNO3 डालकर ठंडा PbO2 डाला जाता है, रखने पर बैंगनी रंग प्राप्त होता है जो Mn की उपस्थिति, H2S प्रवाहित करने पर सफ़ेद रंग प्राप्त होता है जो जिंक की उपस्थिति बताता है। निकेल का डाईमेथिल ग्लाइकोजेन द्वारा भी परीक्षण किया जाता है। डाईमिथाइल ग्लाइकोजेन डालने पर गुलाबी रंग का कॉम्प्लेक्स बनता है जो निकेल का टेस्ट बनाता है। तो ये हुआ चौथा समूह का टेस्ट। चौथे समूह के बाद हम पांचवें समूह का क्षारीय समूह का टेस्ट करने के लिए जो ग्रुप रिएजेंट है वो अमोनियम कार्बोनेट है। इसमें क्या करते हैं, जो चौथे का फिल्ट्रेट है उसमें हम अमोनियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में अमोनियम कार्बोनेट डालते हैं तो हमें गर्म करने पर 5 मिनट तक रखने पर अवशेष प्राप्त होता है, सफ़ेद अवशेष प्राप्त होता है। इसमें 3 रेडिकल हैं, बेरियम, स्ट्रोंशियम और कैल्शियम। सफ़ेद अवशेष को हम K2Cr2O4 विलयन डाला जाता है तो हमें बेरियम क्रोमेट, अमोनियम कार्बोनेट मिलता है। यहाँ पर हम अवशेष में तनु HCl और H2SO4 डालते हैं तो बेरियम सल्फेट का सफ़ेद अवशेष प्राप्त होता है। यहाँ पर हम जो सफ़ेद अवशेष हमको प्राप्त हुआ है उसमें सोडियम कार्बोनेट डालते हैं उबाल के। अगर सफ़ेद अवशेष प्राप्त होता है तो स्ट्रोंशियम है और अगर कैल्शियम का सफ़ेद अवशेष मतलब प्राप्त होता है तो अमोनियम ऑक्सीलेट डालने पर सफ़ेद अवशेष प्राप्त होता है तो ये कैल्शियम का टेस्ट दर्शाता है। तो इस तरह से ये पांचवें ग्रुप तक के समूहों का विश्लेषण आपको बताया। अब इसमें कुछ रासायनिक अभिक्रियाएं हैं जो यहाँ पर दिखाई है कि लेड की HCl के साथ, सिल्वर की HCl के साथ, लेड की पोटेशियम क्रोमेट के साथ, जो हमने टेस्ट पढ़े हैं अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ मरकरी की, द्वितीय समूह में HgCl2 H2S के साथ, आर्सेनिक की, एंटीमनी की, मरकरी की, ये सब हमने देखा
कि विभिन्न तरह की अभिक्रियाएं हमको जो हमने ऊपर टेस्ट पढ़े उनकी ये कुछ अभिक्रियाएं हैं। तो आज हमने मुख्य रूप से क्या देखा, आज हमने जो चैप्टर शुरू किया है वो हमने किया क्षारीय मूलकों का परीक्षण। तो क्षारीय मूलकों के परीक्षण किन किन विलयनों से किया जाता है। क्षारीय समूह जो है 7 ग्रुप में बांटे हैं। प्रथम समूह में कौन कौन से रेडिकल आते हैं, ग्रुप रिएजेंट क्या है। द्वितीय समूह में कौन कौन से रेडिकल आते हैं, उनके ग्रुप रिएजेंट क्या है, उनके टेस्ट क्या है। तृतीय समूह में कौन से ग्रुप रिएजेंट है, कौन कौन से रेडिकल आते हैं, उनके टेस्ट क्या है। चौथे समूह में कौन सा ग्रुप रिएजेंट है और कौन कौन से तत्व इसमें आते हैं, उनका टेस्ट किया। और 5वें समूह तक का हमने टेस्ट किया और कुछ अभिक्रियाएं हमने यहाँ पर देखी। यहाँ पर अभी हमने कॉपर तक की अभिक्रियाएं करी। इसी को आगे कंटिन्यू करते हुए आगे के तत्वों की अभिक्रियाएं आपको समझाएंगे।